वेलकम टू मासूम फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ एक यूनिक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, एक यूनिक पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको ना ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी होंगी लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलें इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक अदद चॉप किया हुआ लंबाई में प्याज लिया है और मैंने एक बंद गोभी लिया है 1 कप। क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। एक हरी मिर्च चॉप करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे और 1 कप ही हरा धनिया। इसके साथ मैंने इसकी डंडी भी ऐड की है, इससे फ्लेवर आता है। 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया और थोड़ी सी अजवाइन 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून ही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये जितनी देखने में सिंपल रेसिपी है उतनी ही ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब जब भी हमें कुछ बेवक्त भूख लगती है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और रमज़ान में जब टाइम कम होता है तो सहरी बनाने में या इफ्तार बनाने में ये परफेक्ट रेसिपी है। और 1 कप मैंने यहाँ पे इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, हमें इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थिक ही रखना है। तो इसलिए आपने इस यहाँ पे ध्यान से काम करना है कि पानी जो है ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 कप से भी कम पानी यूज़ हुआ है और आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके जो ये बाहर वाले कॉर्नर हैं वो हम उतार लेंगे। इससे लुक अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और टेस्ट भी आता है। और ये वाले कॉर्नर्स अगर आप नहीं उतारना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन हम यहाँ पे इसको उतारेंगे। अच्छे तरीके से इसकी साइड्स आपने रिमूव कर लेनी है। तो इसकी साइड्स हमने अच्छे तरीके से रिमूव कर दी। चलें जी, ये उतार दी हमने। आपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस की इसी तरीके से हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगती है। हम यहाँ पे इसको स्मॉल सैंडविच के शेप में कट करेंगे, बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से कट करके। और इस तरीके से आप एक ब्रेड से 4 सैंडविच के जो पीसीज हैं वो बना सकते हैं आसानी के साथ, बगैर किसी मुश्किल के। तो इस तरीके से हमने मिनी सैंडविच स्टाइल में इसको कट कर लिया। फिलिंग भी हमारी रेडी है। अब आपने क्या करना है कि इसको प्रेस करना है फिलिंग के साथ और अच्छे तरीके से यहाँ पे फिलिंग जो है वो सारी इसके ऊपर आपने इस तरीके से चिपका देनी है। अगर आपकी जो फिलिंग ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला आप इसको नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर फिलिंग लगा देनी है। मैंने इसलिए आपको बोला कि आपने लंबे साइज़ में इसकी कट करनी है। तो अच्छे तरीके से आपने सारी फिलिंग इसके ऊपर लगा देनी है। और यहाँ पे इस तरीके से सारे हमारे फीलिंग्स, हम ब्रेड स्नैक्स हम अपने तैयार कर लेंगे। फीलिंग लगा के आसान सी फीलिंग और ब्रेड के ऊपर लगेगी। तो आपने देखा है कि इतने कम वक्त में ही हमारी फीलिंग भी रेडी होगी, ब्रेड भी हमारे कट हो गए और सारी फीलिंग लग भी गई। और यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म है तो सारे हम अपने ब्रेड के जो स्नैक्स हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 मिनट से कम वक्त में भी ये पक जाते हैं। बस आपने इसको हल्का सा पक जाए, यानी कि बेसन कच्चा ना रहे। और 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप पकाएंगे इसको और आपके ये ब्रेड स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो हमारा पहला ब्रेड स्नैक जो है वो तैयार हो गया है। इसको आप ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत और शानदार। अपना बाकी का बैच भी सारा इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और ये मैंने नया बैच ऐड किया है इसके अंदर। माशाल्लाह से हमारा ये भी ब्रेड स्नैक तैयार हो चुका है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा और बहुत क्रंची, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार ये आपको ब्रेड स्नैक बनेगा। आप सिर्फ एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, सब घर वाले आपकी तारीफ़ें भी ज़रूर करेंगे और कम वक्त में ये बन भी जाएगा। और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।